गुरुजी, मैंने सुना है रक्त चंदन कोई मामूली बात नहीं है लगाना, सभी लोग नहीं लगा सकते। मेरे माथे पे भी मातेश्वरी का वास है, इस शरीर में सारे रोम रोम में मेरी देवी का वास है और उसी के कारण ये रक्त चंदन लगाना पड़ता है। कर लिया है। बाबा जी, कितना देर लगता है ये श्रृंगार करने में? ये मातेश्वरी का नेत्र है, क्योंकि मातेश्वरी माथे पे विराजमान है, या तो वो भर जाता है या फिर उसकी आंख चली जाती है या फिर बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसका कलर अभी बदल चुका है, क्योंकि ये 4 बजे की अभी पूजन हुई थी 3 बजे की, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। सुबह इसका काला कलर रहता है। मित्रों, अध्यात्म नगरी कुंभ में हूँ। एक ऐसी कार जिसका ब्रांड आज बंद हो चुका है, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। जितनी ये विचित्र कार है मित्रों, उतने विचित्र बाबा भी हैं। बाबा देखिए, विचित्र रूप है इनका, और बाबा का ऐसा वेश पूरी दुनिया, पूरे विश्व और पूरे वर्ल्ड में खोज डालेंगे, नहीं मिलेगा। बाबा को मिल चुका है वरदान। बाबा रक्त चंदन का प्रयोग करते हैं अपने शरीर पर। अगर रक्त चंदन का प्रयोग दूसरा मनुष्य या दूसरा कोई साधु संत प्रयोग करेगा तो वो भस्म हो जाएगा, लेकिन बाबा को वरदान मिल चुका है। बाबा सिद्ध कर चुके हैं रक्त चंदन को, माता जी को सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए बाबा अपने पूरे शरीर में 8 घंटे तक रक्त चंदन लगाते हैं मित्रों। और रक्त चंदन कोई मामूली काम नहीं है मित्र। रक्त चंदन साधु संत लगाते हैं जो कड़ी तपस्या करते हैं। सबसे पहले तो महाराज जी हैं, स्वागत है आपका। और कैसे हैं गुरुदेव? बहुत अच्छा हूँ भैया जी। आध्यात्म नगरी कुंभ में है, ये कौन सा विचित्र आप श्रृंगार करते हैं जिसे लोग देखकर मोहित हो जाते हैं, और स्वयं माता जी भी मोहित हो चुकी हैं आपके ऊपर? हाँ, बिल्कुल बराबर है। ये 7 खंड नवद्वीप की पूजन है, और 7 खंड नवद्वीप की पूजन जब सिद्ध हो जाती है और मातेश्वरी स्वयं बताती है, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, जिसका गुरु स्वयं अविनाशी होता है। लव इज गॉड, गॉड इज लव, माने ईश्वर के भी ईश्वर को पूजने वाला जो व्यक्ति भी होता है, वही ईश्वर को भी ईश्वर ने जिसको बनाया है, वही जगत माता, वही जगदम्बा बताती है स्वयं आकर के। और मेरे को मातेश्वरी ने बचपन में ही दर्शन दिए और कहा कि आप मेरी पूजन करें। इस प्रकार में पूजन धीरे 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 माता की करता रहा, और आज इस स्थिति पे आ गया कि 96 में मेरे को बहुत बड़ा विशाल 7 खंड नवद्वीप का कवच मिला, जिसमें स्टार्टिंग 11 ज्योतें रहीं। एक तरफ हनुमान, भैरव और मातेश्वरी का नारियलों की बेदी बनी हुई, जो और उनके सामने बिना मिट्टी के जवारे, उनके फिर दाएं तरफ में 9 देवियाँ, और फिर इसके बाद में गणेश जी, 9 नवग्रह देवता, कलश देव और तांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक माता के सामने मिला, और गुरु जी के फोटो मिला, जिससे आज नंद परिवार और नंद महाराज के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरा नाम है श्री 1108 श्री सालग्राम नंद महाराज, बरमान घाट, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी मध्य प्रदेश से आए हैं। गुरुजी की कार जो है, ये वैन जो है, जो ये व्हीकल है, जो यंत्र है चलने वाला, दूरगतियामी यंत्र, ये बड़ा विचित्र है गुरुदेव। और ये यंत्र आजकल तो बंद हो गया, इसमें बहुत सारे साधु आ जाएंगे आपके साथ समागम में। जी, और ये यंत्र तो 3 साल में चलता है जी, और धक्का प्लेट है, धक्का लगा के चलता है। अभी से नहीं चलता? नहीं, सेल्फ इसमें लगाया भी अपन ने, बैटरी भी अपन ने रखी, और ये दान में आया था और अपने आप आ गया बिना मांगे। ठीक है ना, बिना मांगे आ गया 2008 में, और 13 में इसने कुंभ किया। 9 में 8 में इलाहाबाद का कुंभ किया, और इलाहाबाद से जो चालू हुआ तो आज इसके 7 कुंभ हो चुके हैं। और इसमें धक्का ही धक्का लगता है, कहीं भी जाएगा धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देता है। कहीं भी जाए धोखा देने का काम नहीं, क्योंकि इसमें काली, कृष्ण और जितने भी इसमें कलश लगे हुए हैं, सभी कलश में देवताओं का वास है। जब ये कवच सिद्ध हो गया तो मेरे माथे पे भी मातेश्वरी का वास है, इस शरीर में सारे रोम रोम में मेरी देवी का वास है, और उसी के कारण ये रक्त चंदन लगाना पड़ता है। गुरुजी, मैंने सुना है रक्त चंदन कोई मामूली बात नहीं है लगाना, सभी लोग नहीं लगा सकते। जरा उसका व्याख्यान करें कि कौन कौन वो योगी पुरुष हैं, कौन कौन से वो सिद्ध पुरुष हैं जो रक्त चंदन अपने शरीर पर लगा सकते हैं। और रक्त चंदन अगर कोई आदि मनुष्य, आम आदमी अगर उपयोग करेगा तो उसके साथ क्या घटना घटित हो सकती है? उसके साथ में ये घटना घटित हो सकती है, या तो वो मर जाता है, या फिर उसकी आंख चली जाती है, या फिर बिल्कुल नष्ट हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। माने दरिद्रता का वास ऐसा हो जाता है जैसे एक भिखारी होता है। प्रथम खेती, दूजा व्यापार, कर्म फूटे तो भीख मांगने जाए, यानी कर्महीन इंसान
कुछ भी नहीं कर सकता है। मातेश्वरी अगर पूजा सपने में बता रही है तो उसको बराबर ही ध्यान से करना पड़ेगा। आपका ध्यान जरा भी विच्छेद हुआ तो ये गारंटी है कि आपको ये सारी चीजों का सामना करना ही करना पड़ेगा। आप मर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको परेशानी इतनी सामने करनी पड़ेगी, शायद आप अपने आप के लिए कुछ भी ना समझेंगे आप क्या हैं। गुरुजी, ये जो मैंने आपका ये रक्त चंदन छुआ, ये बड़ा कठोर है। जैसे हम किसी पेड़ के ऊपर अपना हाथ फेरते हैं तो पेड़ की जो शाखाओं के बकला होता है वो लगता है हाथ में, सेम उसी प्रकार है। लगता है आपको दुखता भी होगा, लेकिन माता का कृपा है तो आपको नहीं दुखता होगा। गुरुजी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपने कहा सपने में जो माता जी बताए वही कर्म करना पड़ता है, यानी सपने में ही माता जी आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे नित्य कार्य करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माता जी ने ही मेरे को नित्य कार्य बताया है, उसी के आदेश के अनुसार मैं चल रहा हूँ। और आज तक मुझे यही मालूम था कि मैं साधना पे हूँ। अब लेकिन मुझे मातेश्वरी ने बताया कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ कंप्लीट, और इस समय संत की पोजीशन पे हूँ। प्रथम संत के दर्शन करने से क्या प्राप्ति होती है? प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में कछु माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पत्नी सुलक्ष्मी। ये चार चीजें संत दर्शन से प्राप्त होती हैं, और जो भी इंसान आता है उसको इन चारों चीजों की प्राप्ति हो रही है। मैं स्वयं देख रहा हूं और इंसान भी स्वयं बता रहे हैं। इसके कारण मैं कहता हूं कि ये पूजन पूरी कंप्लीट सिद्ध हो चुकी है। सत्य सनातन धर्म फुल पावर पे जागृत हो चुका है। मित्रों, बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बाबा कोई साधारण संत भी नहीं है। बाबा त्यागी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, योग पुरुष है, और उससे भी बड़े सिद्ध पुरुष है। बाबा ने अपने मंत्रोच्चार से माता को सिद्ध कर लिया है। बाबा जी, कितना देर लगता है ये श्रृंगार करने में? ये श्रृंगार करने में कंप्लीट 8 घंटे लगते हैं जी। इस समय हमारे स्नान 2:45 बजे कंप्लीट हो रहे हैं। 2:30 बजे रात में मैं उठ जाता हूँ, और ये 10-11 के बीच में खत्म हो जाता है। साल के 365 दिन ये गुरुजी ऐसा ही श्रृंगार करते हैं? इसी प्रकार का श्रृंगार करते हैं 365 दिन जी। और 365 दिन इस श्रृंगार की करने की क्रियाएं भी चेंज होती हैं, इसका रंग भी चेंज होता है। हाँ। इसका कलर भी चेंज होता है। इसमें कई प्रकार के कलर हैं, जैसे कि ये सप्तऋषि हैं, जिसे अखाड़े हैं, इसी अखाड़ों में जो भी देवता जहां विराजमान है, एक ही पूजा है सत्य सनातन धर्म की। इसीलिए हर अखाड़े के बीच में लिखा रहेगा पंचदश नाम जूना अखाड़ा, पंचदश नाम जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा तो लिखा ही रहेगा, चाहे वो कोई भी अखाड़ा हो, क्योंकि ये जूना अखाड़े की 7 खंड नवद्वीप की पूजन है। इसमें सप्तऋषियों की भी पूजन है, जो सारी की सारी सिद्ध हो चुकी है। गुरु जी को मोह माया ममता किसी से नहीं है। ममता है, मोह है तो सिर्फ सनातन से, हिंदू से, और हिंदुत्व के रक्षा करने वाले उन इंसानों से। इसलिए बाबा ज़्यादा बीच के शिविर में भी नहीं बैठे हैं। बाबा अकेले में एकांत वासना में बैठे हैं। बाबा इस वक्त, बाबा के पास ये कुछ यंत्र है, इसको दिखाएंगे बाबा, हम अपने कैमरा पर्सन कहेंगे यहाँ दिखाएंगे। बाबा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं आप? ये रक्त चंदन है, इसका उपयोग शरीर में किया जाता है। इसी से आप रक्त चंदन बनाते हैं? हाँ, बना रहे हैं? जी जी जी, ये लकड़ी है, ये रक्त चंदन की है जी। इसका कलर अभी बदल चुका है जी। क्योंकि ये 4 बजे की अभी पूजन हुई थी, 3 बजे की, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। सुबह इसका काला कलर रहता है। इसी प्रकार ये हाथ में भी आप देख सकते हैं ध्यान से, पीला नहीं होता बाबा जी इसको लगाने? पीला होता है, पीला भी होता है। मैं 2010 में इधर आया था, जब मेरे साथ में गंगा जी गई थी, तो मेरा कलर ये सारे चंदन का केसरी था। ये सारे अखाड़े ने देखा है जी। गुरुदेव, आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और आप माता का और गायत्री का और आज शक्ति जगदम्बा का सबका बखान अपने मुखार बिंद से करते हैं। ये सब बना रखा है आपने आँख पे। ये आँख पे क्या बना रखा है? ये भी श्रृंगार ही है? ये महाश्रृंगार बोलते हैं। ये मातेश्वरी का नेत्र है, क्योंकि मातेश्वरी माथे पे विराजमान है। ये मातेश्वरी का नेत्र है। जब मातेश्वरी ने मुझे को आदेश दिया कि तुम्हारे लिए पूजन बतानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, अगर आप पूजन नहीं बताएंगे, किसी को आशीर्वाद नहीं देंगे, तो मैं चली जाऊंगी। तो मैंने मातेश्वरी से वरदान में ये मांगा कि हे माँ जगत जननी, ना मैं भभूत दूंगा, ना मैं झाड़ूंगा, ना मैं ताबीज दूंगा। हे माँ, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ना सामने वाले से पूछूंगा कि तुम्हारे लिए क्या है, क्या बीमारी है, किससे परेशान हो। आपके दर्शन मात्र करने से, आपके दरबार में आने से ही उसके सारे रोग, सारे कष्ट दूर हो जाना चाहिए। हे भवानी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये मैंने उनसे मांगा है। गुरुदेव जो है बड़े तीव्र प्रभाव के हैं। जब गुरुजी रास्ता भटकते हैं, वैसे तो भटकेंगे नहीं, लेकिन अगर भटक ही गए गुरुजी, अरे भटक ही गए, तो माता आती हैं, रास्ता दिखा के चली जाती हैं और मार्ग सुशोभित कर देती हैं। ऐसे गुरुदेव को हमारा बार बार नमन है, प्रणाम है, वंदन है। मित्रों, इस वक्त हरिद्वार कुंभ में बाबा के साथ खास कवरेज आप देख रहे थे इस टाइम्स ऑफ अयोध्या पर। ऐसी कवरेज आपके लिए कोई लेकर नहीं आएगा हमारे अलावा। मित्रों, ये सौभाग्य आपको मिल रहा है कि हम आपको घर
घर बैठे कुंभ का दर्शन करा रहे हैं। ऐसे योग ऋषि, दिव्य पुरुष, महान आत्मा, महान पुरुष से आपका रूबरू करवा रहे हैं। बहुत बहुत आभार मित्रों इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। आप सभी का सादर अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को।